हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन BCS 602 फॉर AQ2 एग्जाम्स शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पाँचों यूनिट्स के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, तो उसको 50 प्लस मार्क्स। ठीक है, इन AQ2 एग्जाम्स। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर, यूनिट 2 पार्सिंग, यूनिट 3 सिंटैक्स डायरेक्टरी ट्रांसलेशन, यूनिट 4 सिंबल टेबल्स, यूनिट 5 कोड जनरेशन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इट इज इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। ठीक है, अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड विद इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ठीक है, जो कंपाइलर होता है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज कोड में चेंज करता है। मतलब कि अगर लाइक सी लैंग्वेजेस जो है उसमें हम जो कोड लिख रहे हैं वो जो मशीन की फॉर्म में यानी कि 10 की फॉर्म में जो चेंज करेगा वो क्या करता है, कंपाइलर करता है। ठीक है, तो यहाँ सोर्स प्रोग्राम मिलेगा कंपाइलर को, वो कंपाइल करेगा एंड देन टारगेट प्रोग्राम मिल जाएगा उसको। ठीक है, दिस इज दी कंपाइलर। ठीक है, सेकंड इज फेसेस। तो कंपाइलर के 6 फेजेस होते हैं। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एंड कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो और पासेस क्या होता है, पासेस ये होते हैं लाइक कोई प्रोग्राम हम अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं देन ये लाइक ये तीनों टास्क, तीनों जो फेसेस हैं वो एक साथ हो जाए एंड ये तीनों फेसेस अलग अलग हो। ठीक है, तो वो मल्टी पासेस हो जाएगा और 6 फेसेस फेसेस जो हैं वो एक साथ अगर एग्जीक्यूट हो रहे हैं देन वो वन पास हो जाएगा। ठीक है, तो a compiler is divided into many phases। ठीक है, 6 phases एंड ईच फेज परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो आगे हम इनके टास्क डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ थर्ड इज बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, अ कंपाइलर कैन बी रिटन यूजिंग अनदर कंपाइलर। ठीक है, जो एक बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक ये होती है अगर हम कोई नई लैंग्वेज बना रहे हैं। ठीक है, लाइक एल लैंग्वेज हम बना रहे हैं। ठीक है, तो उसको रन करने के लिए, उसके प्रोग्राम्स को रन करने के लिए हमें चाहिए होगा, एक कंपाइलर चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है, तो उस लैंग्वेज के लिए नया कंपाइलर बनाने की जो टेक्निक है उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, तो जो कंपाइलर है वो पहले किसी एग्जिस्ट, जो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है उसमें लिखा जाएगा पहले। ठीक है, देन वो जिस लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए बनाया जा रहा है उस लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे होता है वो देखिए। ठीक है, कोई लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें हमने एक कंपाइलर लिख लिया। ओके, आप जो दूसरा कंपाइलर, कंपाइलर क्या है, वो भी तो एक प्रोग्राम है ना। तो जो दूसरा कंपाइलर है, मान लो सी कंपाइलर है ये। ठीक है, तो सी कंपाइलर जो नया कंपाइलर है उसको रन करने के लिए यूज होगा। ओके, देन जो नया कंपाइलर है वो दूसरी लैंग्वेज में बनाया जाएगा जो भी हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो लैंग्वेज हमारी टारगेटिंग लैंग्वेज है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। ठीक है, ना फोर इज फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, ये स्टेट मशीन्स होती है जो मैथमेटिकल मॉडल्स को कंप्यूटेशन करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 स्टेट्स होती हैं, ट्रांजिशन, स्टार्ट स्टेट यानी कि नीचे बोलते हैं उसको हम, और फाइनल स्टेट। ठीक है, जो भी स्टार्ट स्टेट होगी उसको हम एरो सिंबल से हम दिखाते हैं। ठीक है, एंड देन जो ट्रांजिशन, जैसे कि ए से Q0 से हमारा Q0 से हमारा जा रहा है ए। ठीक है, वो Q1 पे जा रहा है। ठीक है, देन जो ये ट्रांजिशन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं उसको। ठीक है, एंड देन आता है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या होती है, जो कोई भी स्टेट है अगर हम उस पर डबल सर्कल कर दें देन वो क्या बन जाती है, फाइनल स्टेट बन जाती है। ओके, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, लेक्सिकल एनालिसिस करता है, ये पैटर्न मैचिंग करता है। ठीक है, और कंपाइलर डिजाइन में यूज होता है। ठीक है, नाउ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज इज अ नोटेशन टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट्स करने का एक नोटेशन होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई जैसे कैरेक्टर ए है, ए के ऊपर में स्टार लगाए तो उसमें क्या आ जाएंगे, जीरो या ए। ठीक है, ट्रिपल ए, फोर्थ ए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ए क्या है, सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, ए भी क्या स्ट्रिंग हो गई एक। ठीक है, और ए स्लैश बी, ए और का साइन है। ठीक है, बुलियन और का। ओके, तो ये क्या है, आइदर ए या बी। ओके, नाउ सिक्स इज DFA बेस्ड पैटर्न मैचिंग। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जो फाइनाइट स्टेट मशीन होती है वो क्या करती है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, पैटर्न मैचिंग। ठीक है, तो DFA क्या करता है, पैटर्न को मैच करने के लिए यूज होता है। ओके, ठीक है, उसमें हम इनपुट स्ट्रीम देते हैं DFA को एंड देन वो टोकन फाउंड करता है। ओके, सेवन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, अब लेक्सिकल एनालाइजर बताया आपको यहाँ पे, जो कंपाइलर के फेसेस होते हैं 6 फेसेस, उसमें पहला फेस क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, तो यहाँ से हम लेक्सिकल एनालाइजर को समझेंगे। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है,
जो भी हमारे पास इनपुट कोड होता है उसको वो रीड करता है एंड टोकन सीरीज ऑफ टोकन जनरेट करता है। ठीक, देन 8 क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, ये तो क्या था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर था। ठीक है, और ये क्या है, जनरेटर। ठीक है, तो जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो यूज करता है लेक्सटोल को। ठीक है, लेक्सटोल इज एक कंपाइलर होता है। ठीक है, जो कि लेक्सिकल एनालाइजर को जनरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई रेगुलर लैंग्वेज दे रहे हैं या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो लेक्स कंपाइलर यूज करेगा एंड देन वो सी कोड प्रोड्यूस करता है। नाइन्थ इज फॉर्मल ग्रामर्स एंड सिंटेक्स एनालिसिस। ठीक है, फॉर्मल ग्रामर क्या होता है, डिफाइन करती है स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, एक कोई लैंग्वेज है, लाइक सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसका एक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर्मल ग्रामर्स का। ठीक है, सिंटेक्स एनालिसिस वो सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर है ये। ठीक है, ये क्या करता है, पार्स करता है। ठीक है, मतलब पार्स ट्री बनाने के लिए यूज होता है। कोई ग्रामर है तो उसको हम पार्सर के थ्रू ले जाएंगे, देन क्या पार्स ट्री बन जाएगा। ओके, देन 10th क्या है, बीएनएफ नोटेशन। बीएनएफ नोटेशन स्टैंड फॉर बेकर्स नॉर्म फॉर्म। ठीक है, इट इज यूज टू राइट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। ठीक है, लाइक कोई एक्सप्रेशन है और टेंस टू को टर्म दी हुई है। ठीक, कि उसमें हम एक से ज़्यादा हम टर्म्स वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, 11 इज एम्बिग्विटी। अ ग्रामर इज एम्बिगुअस इफ इट इज हैज मोर देन वन पार्स ट्री। ठीक है, फॉर सब स्ट्रिंग्स। ठीक है, और एम्बिग्विटी लीड्स टू कंफ्यूजन इन पार्सिंग। ठीक है, तो एम्बिग्विटी क्या होता है, अगर कोई हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कोई भी ग्रामर दी हुई है, उसके एक से ज़्यादा पार्स ट्री बन रहे हैं दो, तब वो क्या है, एम्बिगुअस है। ठीक है, और ये क्या है, पार्सिंग में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, 12th इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसकी एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर को जनरेट करने के लिए यूज की होती है। ठीक है, इट इज अ पावरफुल इनफ टू डिस्क्राइब मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, CFG 4 टपल ऑफ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फर्स्ट इज बी यानी कि नॉन टर्मिनल्स, इनकी वेरिएबल भी बोलते हैं उनको। ठीक है, नॉन टर्मिनल्स एंड टर्मिनल्स एंड P स्टैंड फॉर प्रोडक्शंस एंड S स्टैंड फॉर स्टार्ट सिंपल। ठीक है, एंड डेरिवेशन एंड पास्ट ट्री। ठीक है, डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन शोज हाउ अ स्ट्रिंग इज जनरेटेड। ठीक है, डेरिवेशन दिखाते हैं कि कैसे एक स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। ठीक है, देन पास्ट ट्री रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, लाइक ये जो है ये एक पास्ट ट्री है। ठीक है, ये क्या है, पास्ट ट्री है। ये दिखाता है कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर को। ठीक है, एंड देन जो डेरिवेशन ट्री होता है वो स्ट्रिंग कैसे जनरेट हुई उसको सोच करता है, मतलब लाइक ID स्टार ID प्लस ID, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कैसे जनरेट हो रही है वो उसको शो करता है। ठीक है, फोर्थ इज कैपेबिलिटीज ऑफ CFG। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की कैपेबिलिटीज, हैंडल रिकर्जन एंड नेस्टिंग, डिस्क्राइब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज्ड इन सिंटैक्स एनालिसिस एंड पार्सिंग। ठीक है, पार्स ट्री बनाने में जो आती है। ठीक है, एंड मोस्ट पावरफुल देन रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, जो रेगुलर ग्रामर होती है उससे ज़्यादा पावरफुल होती है क्या, CFG। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, एंड अगर ये नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चैनल ज्वाइन कर लो एंड वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर लेना। ओके, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।